प्रभु में सलाम कबूल हो। मेरा नाम आशीष फरवाहा है और मैं सरगम ऑफ हेवन यूट्यूब चैनल को चलाता हूं। और आपको जान के खुशी होगी कि हम जो ट्रांसफॉर्म योर लाइफ जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम आज क्रिसमस का मैसेज आपके सामने शेयर करेंगे, जिसे शेयर करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी इवेंजलिस्ट रविंदर कुमार मैम से, और उन्होंने हमें ये मौका दिया कि उनके द्वारा जो क्रिसमस का मैसेज है आप सभी तक पहुंचाया जा सके। आपको बताना चाहूँगा ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं सरगम ऑफ हेवन के सामने आया हूँ, और हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको जितने भी आपकी बिब्लिकल नीड्स है उसको आप पूरा कर सकते हैं। अगर आपने म्यूज़िक को सुनना है, जितने भी हमारे सिंगर्स के सॉन्ग्स हैं वह हमारी वेबसाइट sargamofheaven.org पे जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे, उसकी में जाके और मूवीज़ को एंजॉय करना है, मूवीज़ देखना चाहते हैं, जिसे हम SOH स्ट्रीमिंग के नाम से भी हमने शुरू किया है, उसका भी वेबसाइट में लिंक है, जिसे आप sargamofheaven.org/SOH स्ट्रीमिंग पे जाकर देख सकते हैं। अगर म्यूजिक आपने वेबसाइट के थ्रू सुनना चाहते हैं तो sohmusicrecords.in वेबसाइट अवेलेबल है, और इसकी ही एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड फोन्स के लिए SOH म्यूजिक रिकॉर्ड्स के नाम से अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। आगे का समय मैं इवेंजलिस्ट रविंदर जी को देना चाहूँगा, जो आज का वर्ष 2020 का क्रिसमस मैसेज आप तक पहुँचाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। मैं इवेंजलिस्ट रविंदर कौर आपके बीच में हूँ कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को आपके साथ शेयर करूँ, और मैं धन्यवाद करती हूँ ब्रदर आशीष परवा का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को शेयर कर सकूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ इस यूट्यूब चैनल के लिए, सरगम ऑफ हेवन जो चैनल है यूट्यूब का, उसमें आप मैं चाहती हूँ कि आप इस ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़ें, और ये जिस पर्पस से ये चैनल शुरू किया गया है वो पर्पस पूरा हो, और हम जो लोग हैं परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, वचन में बढ़ने वाले, इस चैनल के द्वारा हम परमेश्वर की उस प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करने पाएँ, और जो सच्चाइयाँ बाइबल में लिखी है हम उसे जानने पाएँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज का जो ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, उसका 09 जो सीरीज है उसे मैं आगे बढ़ाते हुए जो आज का क्रिसमस मैसेज है वो आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। और जो आज का मेरा मैसेज है वो है वंडरफुल काउंसलर। और अगर आज हम वंडरफुल काउंसलर की बात करें तो यीशु मसीह का नाम याद आता है, क्योंकि बाइबल में बहुत अच्छी वर्स जो हमें सिखाती है, हमें बताती है कि परमेश्वर का पुत्र हमें दिया गया है, परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए इस संसार में आया है। मैं आपके सामने पढ़ूंगी यशाया चैप्टर 9 वर्स 6, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इसमें से जो यीशु मसीह को बहुत सारे नाम ऐसे दिए गए, और उनमें से जो नाम मैंने चूज किया है, जिसके द्वारा से मैं अपनी जो परमेश्वर ने मुझे विजडम दी है, जो वर्ड ऑफ गॉड मुझे मिला है, उसके द्वारा से मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करूं। और जो मेरा टॉपिक है वो है वंडरफुल काउंसलर, मतलब अद्भुत युक्ति करने वाला। और सचमुच अगर क्रिसमस को याद करते हैं तो हमें याद आता है रेड कलर सबसे पहले, तो उसके बाद फिर क्रिसमस ट्री, उसके बाद कैंडल्स, फिर उसके बाद सैंटा क्लॉज, उसके बाद फिर डेकोरेशन और केक्स, ये सब हम सब बात, ये जो क्रिसमस के साथ ये बातें जुड़ी हैं। लेकिन क्रिसमस के साथ जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स जुड़ी है, जो मैसेज जुड़ा है, वो है यीशु मसीह। और अभी आपके सामने मैंने पढ़ा कि हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा नाम उसका। और अद्भुत की अगर बात करें तो बाइबल में सबसे अद्भुत बात जो हुई है वो है यीशु मसीह का जन्म ही हुआ है। और आज संसार में जो बातें मनुष्य की आंखों ने नहीं देखी, वो बातें परमेश्वर ने मनुष्य के बीच में प्रकट की है। और उन अद्भुत बातों में सबसे पहली जो अद्भुत बात है वो यीशु मसीह का जन्म है। और बाइबल कहती है लूक चैप्टर 1 वर्स 35, उसमें लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा
और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह जो पवित्र जो उत्पन्न होगा परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। यीशु मसीह का जन्म अद्भुत हम कैसे कह सकते हैं? अगर आज थोड़ी देर हम इस बात पे मेडिटेट करें कि एक कुंवारी का प्रेग्नेंट होना, एक वर्जिन मेरी का प्रेग्नेंट होना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इस संसार में साइंटिफिकली और थियोलॉजिकली, और उसके साथ थियोलॉजिकली तो है ये, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम इस संसार के पैटर्न को देखें, अगर हम इस संसार के बातों को देखें, तो एक कुंवारी जन्म नहीं, मतलब एक कुंवारी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत युक्ति से एक कुंवारी को प्रेग्नेंट होने दिया, और बाइबल कहती है कि परम प्रधान की छाया उस पर हुई और वो कुंवारी ने पुत्र जना। और ये मनुष्य की सोच से कहीं परे है, जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये बात यीशु मसीह के साथ जुड़ी है, इसलिए ये और भी अद्भुत। और उसी के साथ अगर दूसरी अद्भुत बात जो हम देखें यीशु मसीह के साथ जो जुड़ी है, वो है उसका नाम। नाम की अगर बात करें तो जब कोई बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है तो उस बच्चे का नाम इस तरह से रखा जाता है उसके मीनिंग के साथ कि वो बच्चा अपने आप के लिए भी एक आशीष का कारण हो, और जिस परिवार में वो जन्मा है उसके लिए भी एक आशीष का कारण हो। लेकिन यीशु मसीह का नाम वो अपने आप के लिए नहीं था, एक ही घराने के लिए नहीं था, लेकिन पूरे संसार के लिए था। बाइबल में लिखा है मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21, उसमें लिखा है तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह का जो नाम है वो ही अद्भुत है, और वो नाम क्या है? वो अपने आप के लिए, एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए है, जो उनको उनके पापों से छुड़ाएगा। वो संसार को मुक्ति देने के लिए आया, पापों से क्षमा करने के लिए आया। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का जो नाम है उसका मीनिंग ही ये है कि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। और ये जो अद्भुत बात है कि किसी मनुष्य के नाम से, नाम पर विश्वास करने से, या किसी मनुष्य के नाम के द्वारा किसी के पाप क्षमा हो जाए। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा यीशु मसीह के नाम पर, वो नाश न होगा पर अनंत जीवन पाएगा। और ये परमेश्वर ने अद्भुत प्लान मनुष्य जाति के लिए रखा कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। और उसी के साथ जो अद्भुत बात, तीसरी बात जो यीशु मसीह के साथ जुड़ी है, वो है यीशु मसीह का मरना। अगर मरने की बात करें तो आज संसार में जो लोग मरते हैं वो अपने पाप के कारण मरते हैं। वो बाइबल कहती है कि एक मनुष्य पर जो पाप की वजह से मृत्यु उस पर राज करती है, लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गई। ये कैसे हो सकता है? ये एक मनुष्य सोच से अगर हम थोड़ी देर के लिए हम इसको सोचें तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के पाप के लिए कैसे मर सकता है? लेकिन जैसे मैंने एक वर्ड जो बार बार रिपीट कर रही हूँ, वो है अद्भुत युक्ति करने वाला। मतलब यीशु मसीह के मरने से मेरे पाप क्षमा हुए, यीशु मसीह के मरने से पूरे संसार के पाप क्षमा हुए। ये अद्भुत बातें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, जो मनुष्य की सोच से परे है। जो बातें हमने आंखों ने नहीं देखी, हमारी आंखों ने नहीं देखी, हमारे कानों ने नहीं सुनी, लेकिन वो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं। उसी के साथ जो अद्भुत बात यीशु मसीह के साथ जुड़ी है, वो है यीशु मसीह का जी उठना। और आज मैं जब छोटी थी तो मैंने अपने नानी से बड़ी बातें सुनी है कि वो एक व्यक्ति था, वो पहले मर गया, थोड़े घंटे बाद फिर वो जी उठा। आई बिलीव कि वो जो भी बंदा जिंदा हुआ होगा वो फिर से मर गया होगा। लेकिन बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो 500 लोगों ने एक साथ यीशु मसीह को स्वर्ग पर जाते देखा। और इसी के साथ वर्ष में रोमन चैप्टर 1 वर्स 4 में लिखा है, शरीर के भाव से वह दाऊद का वंशज ठहरा और पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। मतलब मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा वो सामर्थ से परमेश्वर का पुत्र ठहरा। और ये अद्भुत बात है कि कोई व्यक्ति मुर्दों में से जी उठे, लेकिन यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह की जिंदगी में ये हुआ है, और आज वो हमारा अनंत काल का पिता बन चुका है।
और उसके साथ एक पांचवी बात जो अद्भुत यीशु मसीह के साथ जुड़ी है, तो यीशु मसीह के पैदा होने से 2000 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी। तो उसमें जो भविष्यवाणी में जो नाम दिया गया था वो था इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति के प्रेजेंस से हमारी जिंदगी में परमेश्वर की प्रेजेंस आती है। ये सारी अद्भुत बातें जो है ये क्रिसमस मैसेज के साथ जुड़ी हैं, ये क्रिसमस सीजन के साथ जुड़ी हैं, ये क्रिसमस फेस्टिवल के साथ जुड़ी हैं कि यीशु मसीह इस संसार में आए, अद्भुत रीति से उन्होंने जन्म लिया, अद्भुत रीति से उनको नाम मिला, अद्भुत रीति से वो मारे गए, अद्भुत रीति से वो मुर्दों में से जी उठे और अद्भुत रीति से उनके लिए भविष्यवाणी भी की गई कि परमेश्वर हमारे साथ है। और ये क्रिसमस का मैसेज जो है आज अगर हम पेंडेमिक समय में देखें तो आज अगर हम जिंदों की जमीन पर है ये भी एक अद्भुत बात है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसको फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन परमेश्वर की महान कृपा है कि हम मिट नहीं गए लेकिन आज भी जिंदों की जमीन पर बैठे हैं। ये परमेश्वर की कृपा है और ये कृपा ही परमेश्वर की हमारी जिंदगी में अद्भुत है। और क्रिसमस का मैसेज अद्भुत रीति से हमारी जिंदगी में आया है और हमारे लिए एक आशीष का कारण है। और मैं यही चाहती हूँ कि जो भी ये जन इस मैसेज को सुने तो सचमुच परमेश्वर के अद्भुत काम उसकी जिंदगी में होने पाए और परमेश्वर की कृपा को वो एक्सपीरियंस करने पाए, यीशु मसीह के द्वारा जो पाप क्षमा होते हैं उसको एक्सपीरियंस करने पाए, धार्मिकता की ओर बढ़ने पाए। और एक एंड में एक बात कह के मैं खत्म करना चाहूंगी। यीशु मसीह के जन्म अद्भुत होने से वह परमेश्वर का पुत्र ठहरा, नाम अद्भुत मिलने से वो उद्धार करता ठहरा और मुर्दों में से जी उठने के द्वारा वो अनंत काल का पिता भी ठहरा। मैरी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जो नॉलेज ऑफ साल्वेशन प्रभु जी आपने हमें दी है कि हम प्रभु इन बातों को प्रभु जी समझे, जाने और इन बातों का पीछा करके प्रभु हम आपकी नजदीकी तक बढ़ने पाए। और प्रार्थना करते हैं आज का जो वचन सबके लिए एक आशीष का वचन हो और प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु आपके आने के मकसद को समझ सके, आपके इस संसार के लिए मरने के मकसद को समझ सके और हमारे लिए जी उठने की सामर्थ को भी वह एक्सपीरियंस करने पाए। मैं धन्यवाद करती प्रभु सरगम चैनल के लिए परमेश्वर आप इन्हें आशीषित करे प्रभु जी। सरगम ऑफ हेवन चैनल को प्रभु आप ब्लेस करे और भाई आशीष प्रवाह को ब्लेस करे, उनके कार्य को ब्लेस करे और इनके द्वारा जितने भी परिवार जुड़ते हैं मैं प्रार्थना करती इनकी सेवाओं के द्वारा वो परिवार भी बढ़ने पाए और आशीषित होने पाए। ये नया साल और ये क्रिसमस सबकी जिंदगी में नई खुशियां और नई आशीषों को लेके आए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड मैरी क्रिसमस।